आज हम जानेंगे कि वेटिकन में नए पॉप का इंतखाब कैसे होगा। कैथोलिक चर्च के लीडर का चुनाव दुनिया के सबसे पुराने और राज भरे तरीकों में से एक है। कैथोलिक चर्च में एक मजबूत हिरार्की है। सबसे ऊपर पॉप होते हैं जिन्हें सुप्रीम पॉन्टिफ भी कहा जाता है। पॉप के बाद कार्डिनल्स आते हैं, फिर आर्क बिशप्स, फिर बिशप्स और फिर प्रीस्ट्स। ये लोग मिलकर पूरी कैथोलिक चर्च को चलाते हैं। जब कोई पॉप मर जाते हैं या रिटायर होते हैं तो नए पॉप का चुनाव करना होता है और ये काम कार्डिनल्स के हाथ में होता है। नए पॉप का चुनाव वेटिकन के सिस्टीन चैपल में होता है। यहाँ कार्डिनल्स सीक्रेट बैलेट्स के जरिए वोटिंग करते हैं। ये वोटिंग बहुत ही खास तरीके से होती है। जब वोटिंग शुरू होती है तो सभी कार्डिनल्स को चैपल में बंद कर दिया जाता है। उन्हें बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ना कोई फोन, ना टीवी, ना इंटरनेट, ना न्यूज़पेपर्स। इस प्रोसेस को कॉन्क्लेव कहा जाता है। जब तक नया पॉप चुना नहीं जाता, बार बार वोटिंग होती रहती है। हर वोटिंग के बाद चैपल की चिमनी से धुआं निकलता है। अगर धुआं काला है तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर धुआं सफेद है तो इसका मतलब है कि नए पॉप का चुनाव हो गया है। पॉप बनने के लिए किसी कार्डिनल को 2/3 वोट्स यानी 90 वोट्स आउट ऑफ 135 वोट्स हासिल करने होते हैं। तब तक वोटिंग जारी रहती है जब तक कोई कैंडिडेट या मेजॉरिटी हासिल नहीं कर लेता। कार्डिनल्स दुनिया भर से आते हैं। यूरोप से 53, एशिया से 23, अफ्रीका से 18, नॉर्थ अमेरिका से 20, साउथ अमेरिका से 17 और ओशियानिया से 4 कार्डिनल्स आते हैं। ये दुनिया के हर कोने से कैथोलिक चर्च की नुमाइंदगी करते हैं। कॉन्क्लेव के दौरान कार्डिनल्स पूरी तरह से दुनिया से अलग हो जाते हैं। उन्हें एक खास जगह पर रखा जाता है जहां उनके रहने और खाने का इंतजाम होता है, लेकिन वहां ना कोई टीवी, ना रेडियो, ना स्मार्टफोन अलाउड होता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि कार्डिनल्स पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर ना हो और वो अपनी मर्जी से और अपने ईमान के मुताबिक वोट कर सके। वेटिकन का मानना है कि इस तरह की अलग अलग जगह में खुदा की मर्जी बेहतर तरीके से जाहिर होती है। जैसे ही किसी कैंडिडेट को जरूरी वोट्स मिल जाते हैं, चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है। जब लोग वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में सफेद धुआं देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि नए पॉप का चुनाव हो गया है। फिर नए पॉप को पूछा जाता है कि क्या वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो हाँ कहते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वो अपना पैपल नेम क्या रखना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर पॉप अपना नया नाम चुन लेते हैं। उसके बाद एक सीनियर कार्डिनल सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी पर जाकर अनाउंस करते हैं, हैबेमस पैपम, जिसका मतलब है हमारे पास एक पोप है। फिर नए पॉप बालकनी पर आते हैं और पहली बार लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। पॉप फ्रांसिस के बाद अगला पॉप कौन होगा? कुछ मुमकिन कैंडिडेट्स में पेट्रो पैरोलिन, जिनका ताल्लुक इटली से है और जो वेटिकन के डिप्लोमेट हैं। फिर मैटेओ ज़ुपी, इनका भी ताल्लुक इटली से है और जो पोप फ्रांसिस के करीब भी रहे हैं और समाजी काम के लिए जाने जाते हैं। और बाद में लुइस एंटीनियो टैगले, जिनका ताल्लुक फिलीपीन से है और जो एशिया में एक अहम रिलीजियस फिगर है। दूसरे कैंडिडेट्स में पीटर टर्कसन, जो कि घाना से हैं, जो क्लाइमेट चेंज और समाजी इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं। फिर रॉबर्ट सारा, जो कि गिनी से और जो ट्रेडिशनल कैथोलिक वैल्यूज के सपोर्टर हैं। और रेमंड बर्के, यूनाइटेड स्टेट्स से और जो पोप फ्रांसिस पर खुली तनकीद करने वाले हैं। ये कॉन्क्लेव तारीख में सबसे ज्यादा जियोग्राफिकली डाइवर्स कहला सकता है, जिसमें दुनिया के हर हिस्से को कार्डिनल्स रिप्रेजेंट करते हैं। पॉप का इंतखाब एक ऐसा प्रोसेस है जो कई सदियों से चला आ रहा है। इसमें ट्रेडिशन भी है और राज भी, लेकिन आखिर में कैथोलिक चर्च का मानना है कि इस प्रोसेस के जरिए खुदा की मर्जी जाहिर होती है और वो अगला लीडर चुनते हैं जो कि 1.3 बिलियन कैथोलिक्स की रहनुमाई कर सके। पॉप का इंतखाब सिर्फ एक रिलीजियस प्रोसेस नहीं बल्कि एक ऐसा इवेंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजर होती है, क्योंकि कैथोलिक चर्च दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और पॉप का फैसला कई मुल्कों और अरबों लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल।